अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, कैसे हैं? हमदर्द से दवाखाना पाकिस्तान से हकीम प्रोफेसर नज़ीर अहमद चौधरी आपकी खिदमत में एक बार फिर हाज़िर है। नाज़रीन, जैसा कि आपको मालूम है कि रोज़ाना की बेसिस पे हम आपके लिए मुफीद मशवरे लेकर आते हैं। और नाज़रीन, मुझे उम्मीद है कि आप हमारे चैनल के साथ जुड़े हुए होंगे। जो लोग नए हैं वो हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा, जो कि यूट्यूब के ऊपर है, HST पाक के नाम से है। इसके अलावा नाज़रीन, आप हमारी वेबसाइट को भी विज़िट कर सकते हैं, www.hstpark.com के नाम से है। वहाँ पे हमारा फेसबुक एड्रेस भी है, फेसबुक पेज भी है, यूट्यूब का जो चैनल है उसका एड्रेस भी उसी वेबसाइट पे है, हमारे कॉन्टैक्ट नंबर्स भी वहाँ पे हैं, हमारा ईमेल एड्रेस भी है। तो नाज़रीन, आज का हमारा जो टॉपिक है वो मैदा के अमराज में से ही एक मरज़ के हवाले से है, इसका नाम है बदहज़मी। कई लोगों को ये शिकायत होती है बदहज़मी की, यानी कुछ भी खाया तो पेट फूल गया, बदहज़मी होगी, तुष डकारें आना शुरू होगी। तो इसका क्या मसला है, ये ऐसा क्यों होता है? नाज़रीन, आइए देखते हैं। इस अलामत में शुरू में तो ऐसा होता है, हज़म में फतूर आ जाता है, लेकिन मैदे की साख्त में कोई फ़र्क नहीं पड़ता। यानी मैदा जो है उसका जिसामत या साइज़ बड़ा नहीं होता, सिर्फ़ और सिर्फ हज़म का जो फ़ेल है वो डिस्टर्ब होता है। खाने के तकरीबन 45 मिनट से लेकर 4 घंटे तक मैदे में दर्द रहता है, तनाव, गिरानी, बेचैनी की शिकायत, कभी कभार जी भी मतलाता है, ऐसे फील होता है जैसे उल्टी आ रही हो या कै आ रही हो, यानी नोज़ा की कैफियत पैदा हो जाती है, और कभी दस्त भी आना शुरू हो जाते हैं। इस मर्ज़ में एक ये बड़ा मसला है कि मैदा जो है वो कुछ दिनों तो ऐसा महसूस होता है कि बड़ी सख्त कब्ज़ हो गई है, लेकिन कुछ दिनों ऐसा महसूस होता है कि मोशन लग गया है। नाज़रीन, ये मैदा की खराबी है, इसको बदहज़मी कहते हैं। इसमें पेट में दर्द भी होता है, सांस से बदबू भी आती है, कभी खफीफ यानी हल्का सा, थोड़ा सा मामूली सा बुखार भी हो जाता है, यानी टेम्परेचर जो है वो हाई हो जाता है। डकार जब आती है तो गले में तुर्शी पाई जाती है, और बाज़ दफ़ा मुंह में पानी भी बाहर आता है। पेशाब में अगर देखा जाए उसको, यानी यूरन को अगर बगौर माशायदा उसको देखा जाए तो उसमें तलछट तय नशीन हो जाती है। अगर किसी जार में अगर उसको रख दिया जाए तो उसके अंदर तलछट यानी उसके नीचे जो है कुछ मवाद बैठ जाता है, और पेशाब में अल्बुमन भी आने लगती है, यानी चर्बी आने लगती है। आमतौर पर मरीज़ जो है वो कमज़ोरी महसूस नहीं करता, लेकिन चंद रोज़ ऐसे ही अगर रहे तो कमज़ोरी होना शुरू हो जाती है। जब कमज़ोरी होना शुरू हो जाए तो उसको पुरानी बदहज़मी जो है वो कंसीडर किया जाता है। इसमें मैदा के ऊपर थोड़ा थोड़ा सा दर्द हमेशा के लिए रहता है, खाने के बाद पेट में हवा भर जाती है, अगर चेहरे को देखा जाए तो वो बेरौनक सा लगता है, जिस्म जो है वो कमज़ोर और निढाल हो जाता है, मरीज़ रोज़ बरोज़ कमज़ोर होता जाता है, तबीयत सुस्त, काम करने को जी नहीं चाहता, दिल जो है उसकी धड़कन बढ़ जाती है, और मैदा पर दर्द और जलन की शिकायत भी शुरू हो जाती है। हलक में भी बाज़ दफ़ा दर्द और छाले बन जाते हैं, हाथ पाँव भी जलते रहते हैं। तो ये नाज़रीन सारे के सारी जो बदहज़मी की वजह से मामलात जो हैं वो होते हैं। नाज़रीन, इनके जो असबाब हैं वो क्या हैं? सबसे पहली चीज़ मेरा जो आप लोगों से पहले भी कहना है, अभी भी कहता हूँ, कि आपके मुंह के ज़रिए ही अशिया का जब हम इस्तेमाल करते हैं, जब वो हमारे पेट के अंदर जाती हैं तो वही हमें डिस्टर्ब करती हैं, उन्हीं से हमें अमराज़ पैदा होते हैं। तो खाने पीने के वक्त एहतियात करें, टाइम पे खाना खाएं, कम खाना खाएं, नबी मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बताई हुई बातों के ऊपर अमल करें। बेकरी आइटम्स जो हैं उनको ज़्यादा खाने से गुरेज़ करें, होटलिंग का जो शौक़ है आपका उसको कम कर दें, और इसके अलावा कुकिंग अगर घर में की जा रही हो तो बेहतर यही है कि उसको लाइट किया जाए, उसमें मिर्च और मसाला जात चीज़ें जो हम डालते हैं उनको कम इस्तेमाल किया जाए, तो हमारे मैदे के लिए ये सारी चीज़ें जो हैं वो बेहतर है। अभी नाज़रीन आपको मैं इस चीज़ का जो बदहज़मी है इसका इलाज बताता हूँ, वो अद्वियात बताता हूँ जो कि कंपनी की हैं और हर हर्बल स्टोर से आपको अवेलेबल है। इसके अलावा नाज़रीन, अगर आपको हमारी अपनी ज़ाती तैयार की हुई अद्वियात का फार्मूला चाहिए हो तो आप हमें रिक्वेस्ट भेज सकते हैं, ईमेल कर सकते हैं, फेसबुक पेज के ऊपर हमें रिक्वेस्ट भेज सकते हैं। इंशाल्लाह हम आपको अपनी आज़मूदा अद्वियात का जो फार्मूला है वो
वो भी सबमिट कर देंगे, कोई ऐसा मसला नहीं है। लेकिन अभी जो मैं बता रहा हूँ वो कंपनी की रजिस्टर्ड कंपनी के अद्वियात हैं जो कि आपको कहीं से भी अवेलेबल हैं विद इन पाकिस्तान, और बैरूनी ममालिक से भी आपको वो अवेलेबल है। सबसे पहले नाजरीन, करशी की टैबलेट्स हैं जिनका नाम है गैस्ट्रोफिल टैबलेट्स। बच्चों के लिए 1 गोली है और बड़े जो हैं वो 2 गोली इस्तेमाल इकट्ठी करेंगे और दिन में 3 दफ़ा इस्तेमाल करेंगे। दूसरे नंबर पर एक लिक्विड यानी सिरप है, करशी का ही है, गैस्ट्रोपान के नाम से। ये भी आपको पूरी दुनिया में से कहीं पे भी आपको मिल सकता है, कोई ऐसा मसला नहीं है। करशी के अद्वियात पूरी दुनिया में अवेलेबल हैं। गैस्ट्रोपान जो लिक्विड या सिरप है, इसको भी ऐसा ही है, बच्चों के लिए 1 चम्मच है और बड़ों के लिए 2 चाय के चम्मच हैं, दिन में 3 दफ़ा। नाजरीन, इसमें जो परहेज़ करना है, सख्त ग़िज़ा जो है उससे आपने परहेज़ करना है, नरम ग़िज़ा इस्तेमाल करनी है, जैसे दलिया है, चावल है, केक है, बिस्कुट वगैरह है, यानी वो तमाम चीज़ें जो ज़ूद हज़म हो, देर हज़म चीज़ों से आप परहेज़ करें। नाज़रीन, उम्मीद है आज की हमारी ये कावश आपको पसंद आई होगी, और मैं ये भी उम्मीद करता हूँ कि आप हमारी कल आने वाली जो वीडियो है उसका भी इंतज़ार कर रहे होंगे। तब तक के लिए इजाज़त दीजिए। फ़ी अमानिल्लाह। अस्सलाम वालेकुम।